ये देखिए दोस्तों, मैंने इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे यहाँ पर 40,000 तक का लोन ऑफर किया गया है और यह अमाउंट मैंने सक्सेसफुली अपने बैंक में रिसीव भी कर लिया है। तो मेरी तरह दोस्तों आप भी घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करके पैसा ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर करनी है। तो आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है और जो मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ वैसे ही प्रोसीजर आपको फॉलो करते जाना है, तभी आपको लोन मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको यह कर लेना है कि आपको इस पर्सनल लोन वाली एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आपको कौन से वाली एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यानी कि इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी नंबर एक्टिवेट है वह नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह के पेज का सेटअप आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर लिखा गया है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये ऐप अभी नया नया है, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर कर रहा है। पर हो सकता है कि यह वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे लोग इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करें, जिसके बाद हो सकता है कि यह एप्लीकेशन हमें थोड़े कम अमाउंट का लोन देना शुरू करे। इसलिए दोस्तों आपको भी जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर देना है, ताकि आपको भी थोड़े ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर हो सके और ज़्यादा पैसा आपको मिल सके। तो आपको सिंपल से इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर अगले ही पेज पर आपको दिखाया जाएगा कि इस एप्लीकेशन से आप 1,00,000 रुपए तक का भी लोन ले सकते हो। पर मुझे पता है यार, यह एप्लीकेशन हमें इतने बड़े अमाउंट का लोन ऑफर नहीं करेगी। इस एप्लीकेशन से आपको 40 से लेकर 50,000 का लोन मिल सकता है। कोई बात नहीं यार, इतने भी अमाउंट का लोन हमारे लिए काफ़ी है। अभी ये एप्लीकेशन थोड़ी नई नई है, इसलिए हमें थोड़े ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर कर रही है, यानी 40-50 हज़ार का। जैसे ही इस एप्लीकेशन के यूज़र बढ़ जाएंगे तो यह एप्लीकेशन थोड़े कम अमाउंट का लोन ऑफर करना शुरू कर देगी। और इस एप्लीकेशन की यही सच्चाई है जो कि आगे चलकर होने वाली है, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर इस अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको आपके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। पहले आपको एजुकेशन सिलेक्ट कर देना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, और यहाँ पर आप एजुकेशन थोड़ा हाई ही सिलेक्ट करना। फिर आपको वर्क स्टेट पूछा गया है, यानी कि आप किस स्टेट में काम करते हो। मंथली इनकम पूछी गई है, और दोस्तों यहाँ पर आपको मंथली इनकम 40 से लेकर 50,000 के डाल लेनी है, ताकि आपको थोड़े ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर हो सके। फिर आपको मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, यानी कि आप शादीशुदा हो या फिर सिंगल हो, वह आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर वर्क लिंक पूछी गई है, यानी कि आप पार्ट टाइम काम करते हो या फिर फुल टाइम काम करते हो, यह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको प्रोफेशन पूछा गया है, यानी कि आप हेल्पर हो, डॉक्टर हो, वर्कर हो, जो कोई भी हो, आपको यहाँ पर अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर देना है। और प्रोफेशन थोड़ा हाई लेवल का सिलेक्ट करना, ताकि लोन देने वालों को भी लग सके कि यह बंदा थोड़ा जेन्युइन है। फिर आपको नीचे अपनी फैमिली इनकम पूछी गई है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 1,00,000 तक की भी फैमिली इनकम डाल देनी है। फिर अगले बॉक्स में एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली पूछी गई है, यानी अपने फैमिली का खर्चा, और यहाँ पर तो आपको दोस्तों 40 से लेकर 50,000 डाल देना है। फिर आपको पे टाइम पूछा गया है, जो कि आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप ये सब इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज का सेटअप आ जाएगा। इस वाले पेज में दोस्तों आपकी खुद की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर देनी है। पहले आपको आधार कार्ड डालना है, फिर पैन कार्ड डालना है। तो चलिए मैं आपको आधार कार्ड की वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और इस वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस में दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी नंबर पर आपको एक OTP भेजा जाने वाला है। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करोगे तो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वहाँ पर आपको मिल गया होगा। वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और इस डन के बटन पर क्लिक कर देना है। और अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, और पैन कार्ड का नंबर आपको बड़ा ही एक्यूरेट डालना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि पैन कार्ड के ही बेसिस पर आपको लोन अप्रूव होने वाला है। जैसे आप पैन कार्ड नंबर डालोगे तो आपको सिंपल से इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज का सेटअप आ जाएगा और यहाँ पर आपको
3 लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने को बोला गया है और यह 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिलेशन चूज कर लेना है कि आपकी मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है। फिर आपको उस पर्सन का नेम यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर से ध्यान में रखना है कि अगर आप लोन ऑन टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाए तो आपको इन्हीं नंबर पर कॉल किया जाने वाला है। तो आपको सोच समझ कर ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। फिर आपको इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और अगले ही पेज पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर आपको 40,000 रुपये तक का लोन मिलने वाला है। आपको थोड़ा अलग अमाउंट का लोन दिखाया जाएगा, मुझे थोड़ा अलग अमाउंट का लोन दिखाया गया है क्योंकि यार ये वैल्यू होता है पर्सन टू पर्सन। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर इस रिसीविंग अमाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जिसमें आपको अपने एक बैंक ऐड कर देनी है। फिर दोस्तों आपके सामने ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर जिस बैंक अकाउंट में आप यह पैसा लेने वाले हो उस बैंक की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर IFSC कोड डाल देना है और IFSC कोड आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है। फिर जो दूसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर पूछा गया है और यह नंबर आपको एक्यूरेटली फिलअप कर देना है। और तीसरा वाला जो डब्बा है यहाँ पर आपको फिर से अपना बैंक अकाउंट कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप यह डिटेल फिलअप कर दोगे तो आपको इस ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको सबमिट फॉर रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मुझे रिफ्रेश करने को बोला गया है यानी कि मेरी लोन की प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा फिर उसके बाद कुछ ही टाइम में मेरे बैंक अकाउंट पर सक्सेसफुली पैसा भेजा जाने वाला है।